जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 11 अक्टूबर और 10 अक्टूबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रो ऐप के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। कल मुझे इस पोर्टफोलियो में 11,402 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और अब मुनाफा बढ़ के पहुँच गया है 57,331 रुपया। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 28,05,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर रहा कॉन्ट मिड कैप, फिर बंधन स्मॉल कैप, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU, HSBC लार्ज एंड मिड कैप। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप आराम से देख सकें और उसके बाद में और भी सेगमेंट्स दिखाऊंगा आपको इसी पोर्टफोलियो के। तो दो तीन ऐसे ही म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने कल नेगेटिव में रिटर्न दिया। एक तो था कोटक मिड कैप, मतलब मामूली सा नेगेटिव था, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का नेगेटिव रिटर्न जो है डिफेंस के फंड्स ने दिया था लेकिन इसके अलावा सभी पॉजिटिव में था। अब कई लोग बोल रहे थे कि कितना इन्वेस्टेड है और कितना रिटर्न है वो भी दिखा दीजिए। तो कॉन्ट मिड कैप में 1,52,000 इन्वेस्टेड है और 1,44,000 जो है करंट वैल्यू। तो नीचे जो है वो इन्वेस्टेड अमाउंट है, ऊपर अगर अमाउंट रेड में आ रही है इसका मतलब लॉस में है, और अमाउंट अगर ग्रीन में आ रही है तो उसका मतलब पॉजिटिव में है। तो कल वो वाली म्यूचुअल फंड्स चले हैं जो रेड में थे, तो होपफुली अब थोड़ा उनमें रिकवरी होगी। बाकी आप देख सकते हैं कौन कौन रेड में है और कौन कौन ग्रीन में आ चुका है। ये भी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इस पर भी नज़र बना सकें। एक चीज़ और देख लेते हैं अब कि किस पे कितना % रिटर्न बना है। तो नेगेटिव वाले आपको रेड में दिख रहे हैं और पॉजिटिव वाले आपको ग्रीन में दिख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न मेरा इधर तो इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप में 11.5% दिख रहा है। लेकिन अभी नीचे डिफेंस के फंड भी हैं, उन पे भी एक बार नज़र मार लेते हैं डिफेंस कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हाँ जी, तो इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप यहाँ पर टॉप मोस्ट फंड है ग्रो ऐप में भी। और मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में शायद कोटक लीड कर रहा होगा, या फिर कल इन्वेस्ट को आगे निकल गया होगा कि कोटक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, लेकिन उससे पहले FIDI के बाय सेल के डेटा। तो कल भी 450 करोड़ की बाइंग करके गए हैं हमारे FII, और DI जो है उन्होंने भी 1707 करोड़ की बाइंग करी है। तो अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग 2300 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और रिटर्न इस पोर्टफोलियो में बढ़कर हो गया 44,837 रुपया, लगभग 6% का। और 87,000 की SIP लगी है जिसमें 30,000 की SIP कंप्लीट हो गई। पराग पारिक ने कल 87 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 5% के प्रॉफिट में है ये फंड। निपॉन लार्ज कैप ने कल 559 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 6.25% के प्रॉफिट में है ये फंड। ICICI लार्ज कैप ने 531 रुपये का भारी गेन दिया है, लगभग 5.25% के प्रॉफिट में। कोटक मिड कैप ने कल 2 रुपये का लॉस दिया, लगभग 10.25% के मुनाफे में फंड। एडलवेस स्मॉल कैप ने 49 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 5.25% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 98 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने 82 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 8.25% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने 14 रुपये का गेन दिया, लगभग 8% के मुनाफे में। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप ने 95 रुपीज़ का गेन दिया है और लगभग 10.5% के ऊपर निकल गया है। तो इन्वेस्टको ने एक बार फिर से कोटक को पीछे छोड़ दिया है। और इन्वेस्टको इंडिया निपॉन इंडिया मिड कैप ने कल 53 रुपये का गेन दिया, लगभग 8% का रिटर्न है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने कल 98 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 7.25% का रिटर्न है। HSBC स्मॉल कैप ने 124 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 4.5% का रिटर्न है। इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड ने 94 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 9.5% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 78 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 7.25% का रिटर्न है। कोटक स्मॉल कैप ने कल 87 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 4.25% का रिटर्न है। कैनरा रुबेको स्मॉल कैप ने 59 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 6% का रिटर्न है। निपॉन स्मॉल कैप ने 93 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 5.25% का रिटर्न है। टाटा स्मॉल कैप ने 58 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 4.25% का रिटर्न है। GM फ्लेक्सी कैप ने 57 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 4% का रिटर्न है। SBI स्मॉल कैप ने 7 रुपये का गेन दिया, लगभग 3.5% का रिटर्न है। तो SBI स्मॉल कैप अब सबसे कम रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड बन गया मेरे पोर्टफोलियो में। तो GM फ्लेक्सी कैप उससे आगे निकल गया है। स्मॉल कैप की हालत पतली है, कोई ज़्यादा गेन वहाँ पे नहीं बन रहे हैं। और कौन कौन से मेरे SIP कटने वाली हैं मंडे को आप देख सकते हैं कि निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड, GM फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये 5-6 SIP मेरी मंडे को कटने वाली हैं।
अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आज दिन में एक लाइव सेशन भी किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे ट्रम्प चाचा हैं उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया है चाइना पे। वो रेयर अर्थ मेटल से रिलेटेड कुछ इशू है, जिसमें चाइना ने बोला है कि बिना उनकी परमिशन के आप रेयर अर्थ मेटल को चाइना से इंपोर्ट करने के बाद किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं बिना चाइना की परमिशन के। तो इस पर हमारे ट्रम्प चाचा, ट्रम्प फूफा जो है नाराज़ हो गए, उन्होंने 100% टैरिफ मार दिया है चाइना पे। अब चाइना का रिएक्शन कल तो नहीं आ पाया, और आज और कल चाइना में छुट्टी रही होगी, तो चाइना ने अगर कोई रिएक्शन दिया होगा तो मैंने सुना नहीं, लेकिन ऑफिशियली मंडे को हमें पता चल जाएगा चाइना का क्या रिएक्शन है। हमारी आँख खुलने से पहले ही चाइना रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हमसे 1.5-2 घंटा आगे हैं चाइना। और उसकी वजह से आपको पता होगा कि कल 2-2, 2.5, 3-3% जो है यूएस की और चाइना की दोनों का शेयर बाज़ार गिर गया है। अच्छी बात है, दोनों ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर निकल रहे थे, तो अब इन पे थोड़ा लगाम कसेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि पैसा घूम फिर के इंडियन मार्केट में आ जाएगा थोड़ा बहुत। इसकी वजह से एक गोल्ड कमोडिटी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, गोल्ड फिर ऊपर की तरह चाल पकड़ेगा। और जहाँ तक बात है आपके इंडियन मार्केट की, तो अभी तो गिफ्ट निफ्टी जो है 200 पॉइंट कल नीचे दिखा रहा है, तो मंडे को हो सकता है थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे उसका पॉजिटिव ही आएगा। मार्केट में एक अपर ट्रैजेक्टरी में देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि जिन मार्केट में बिग मनी और स्मार्ट मनी पैसा लगा रहे थे, वो था यूएस, वो था चाइना। अब यूएस चाइना दोनों डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे आएंगे। एक ट्रिगर चाहिए होता है गिरने का। अब भगवान से दुआ कीजिएगा कि इनकी जो टैरिफ वॉर है थोड़ी लंबी चले। हमारे यहाँ लिमिटेड इम्पैक्ट होगा, सिर्फ आईटी पे ही होगा, और आईटी हमारा ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गिरने का स्कोप है नहीं। तो अब देखते हैं क्या होता है हमारे मार्केट में, और मुझे ऐसा लगता है कि पैसा घूम फिर के इंडियन मार्केट में वापस आएगा, और अगर ऐसा होता है तो हमें अच्छा गेन देखने को मिलेगा। एक चीज़ हमें और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो नैस्डैक है वो लगभग 3% गिरा है, और हमारे कुछ आईटी कंपनीज जो हैं यूएस में भी लिस्टेड हैं, जैसे विप्रो और इन्फोसिस, उनका भी 2-2.5% तक नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है। तो उसका इम्पैक्ट हमारी आईटी कंपनीज़ में ज़रूर आने वाला है। और मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पे भी आएगा, 500 से लेकर 600-700 पॉइंट तक का। और अगर ऐसा होता है, आई एम नॉट श्योर अगर ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमें 24,600 या 500 के आसपास फिर से एक लमसम तैयार रखना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट उससे पहले ही रिवर्स कर जाती है, तो मंडे को कम से कम IT20 में तो एवरेज करने की कोशिश कर ही सकते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और जो ETF वगैरह लेते हैं, जो शेयर्स वगैरह लेते हैं, उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में आपको अपना लगातार SIP जारी रखनी है, और कभी अच्छा लेवल मिलता है, मार्केट में डिप आता है, तो वहाँ पे आप लमसम भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितना बड़ा डिप आएगा इंडियन मार्केट में, लेकिन इतना तो श्योर है कि हम IT में एक डिप देखेंगे मंडे को, और उसमें मैं अपना IT20 का जो ETF है उसको एवरेज आउट करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मैंने कुछ म्यूचुअल फंड के लिंक्स दे रखे हैं जो कि फ्लिपकार्ट के हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको लिंक दिखेंगे। उस लिंक के अंदर जाके आप फ्लिपकार्ट के अंदर घुस सकते हैं और जो आपकी इच्छा हो वो शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे सिर्फ म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दिए हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, लेकिन आप फ्लिपकार्ट के अंदर एंटर करके जो मर्जी चाहे वो खरीद सकते हैं। सारे स्कीम, सारे ऑफर आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे नॉर्मल फ्लिपकार्ट में मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।